अस्सलाम वालेकुम। ये दो पोस्ट मोहम्मद अली एडवोकेट भाई ने भेजा है और बस दोस्तों ने फरमाइश की कि आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ कह दें। तो बात यह है कि मोहम्मद अली भाई मुख्तसर पोस्ट करते हैं सिर्फ जहन को जगाने के लिए और बस वो झंझोड़ कर छोड़ देते हैं। अगर हम इसे रोजमर्रा की जबान में यूं कहें कि जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक का कानून है कि जब रेड लाइट जलती है तो रुक जाएं, येलो जलती है तो ठहरे रहें, नहीं अब किसी वक्त भी चल सकते हैं या किसी वक्त भी रुक सकते हैं, लेकिन जब ग्रीन हो तो आप चल सकते हैं, रवां दवां रह सकते हैं। तो हमारे मोहम्मद अली भाई जो हैं वो रेड लाइट तो जला देते हैं फौरन, कभी कभी येलो लाइट भी कर देते हैं, लेकिन ग्रीन लाइट कभी नहीं जलाते हैं कि उसे सही से समझा दें कि क्या समझा है। बस सवाल करके झंझोड़ कर छोड़ देते हैं, नहीं रेड लाइट जला देते हैं और येलो भी कर देते हैं, लेकिन ग्रीन लाइट कभी नहीं करते हैं। तो ये एक उनकी खराबी है और शायद इसी वजह से लोग उनसे ज़रा सा नाला भी रहते हैं। बहरहाल मैं इस तरफ नहीं जाता हूँ। आइए जो पोस्ट जो उन्होंने दो आयतें भेजी हैं, बल्कि दो नहीं डेढ़ कहेंगे क्योंकि एक आयत उन्होंने पूरी नहीं भेजी। पहली आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 34, जहाँ इन्होंने कहा है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो तो इब्लीस के साथ सबने सजदा किया। तो इसका मतलब जब अल्लाह ने हुक्म फरिश्तों को दिया है तो इब्लीस भी फरिश्तों में से है। और दूसरी जगह इन्होंने सूरह कहफ आयत नंबर 50 का हवाला दे दिया है और इसमें इन्होंने आधी आयत लिखी है और यहाँ से कह रहे क्योंकि वो जिन था लिहाजा उसने तब अब जब अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया तो जिन को क्या जरूरत थी उस हुक्म में शामिल होने के लिए, अल्लाह ने जिन को तो हुक्म ही नहीं दिया था। तो ये क्या तजाद है, लेकिन खुद इससे उन्होंने क्या समझा ये नहीं बताया। यानी इसीलिए मैंने कहा कि रेड लाइट भी उन्होंने जला दिया और शायद येलो भी कर दिया कि भाई ये इब्लीस है क्या, जिन है या मलाइका है, लेकिन ग्रीन लाइट नहीं जलाए कि सही से उसको वाज़ेह भी कर देंगे कुरान से उन्होंने समझा क्या है। तो आइए इन्हीं दोनों आयतों को देख लेते हैं। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इससे बता देता हूँ और फिर जो मेरी फहम है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 की 34। सलामुन अलैकुम। पैगाम को दरमियान में रोककर आप सब देखने और सुनने वालों से कि जिन्होंने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी इस कीमती और कुरान की सही फहम देने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर दबाएं ताकि आप सबको आने वाली वीडियोस का लिंक YouTube की तरफ से बजरिया नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाया करे। शुक्रिया। इसके अलावा इन वीडियोस को देखकर अगर कुरान से रग़बत पैदा हो जाए तो बराह करम लाइक के बटन को भी क्लिक कर दिया करें। डॉक्टर शाहब आलम के इन पैगामात का मकसद तमाम सुनने और देखने वालों को कुरान की सही फहम मिल जाए और मुरव्विजा तराजिम से निजात दिलाई जा सके। वक़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवाय उन्होंने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों से हो गया। तो इस तर्जुमे से मोहम्मद अली भाई ने अच्छी वजाहत की है कि भाई अल्लाह ने आज क्योंकि मलाइका को हुक्म दिया था और इब्लीस ने नहीं किया तो लिहाजा इब्लीस भी मलाइका है। अब देखिए ये असल में है क्या। वइज़ क़ुलना, और जब हमने कहा लिल मलाइकते कुव्वते मदद के लिए, इसजुदू लिआदमा आदम के लिए फरमाबरदार हो जाओ, फसजदू बस वो फरमाबरदार हो गए, इल्ला इब्लीस सिवाय मायूसी के। ये इब्लीस जो वो बलद से है बेलामसीन और मुबलिसून जब कुरान में इन्होंने खुद भी उसकी तर्जुमा किया है तो ऐसा नहीं कि इन्हें नहीं पता है, लेकिन यहाँ क्योंकि कहानी घुसड़ते इन्होंने रिवायतों से कुरान को समझा नहीं, गैर अल्लाह के कलाम से अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश की, लिहाजा गैर अल्लाह के कलाम को डालते रहते हैं। आगे है अबा वस्तकबरा, कबूल नहीं किया और बड़ाई किया, वकान मिनल काफिरीन और इनकार करने वालों में से है। तो इसका जो रवा तर्जुमा बन गया, और जब हमने कुव्वते मदद के लिए कहा आदम के लिए फरमा बरदार हो जाओ, बस वो सब फरमा बरदार हो गए सिवाय मायूसी के। उसने कबूल नहीं किया और बड़ाई किया और इनकार करने वालों में से है। अब आइए सूरह कहफ आयत नंबर 50, यहाँ है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस
कान मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्र रब्बिही। ये मोहम्मद अली भाई ने सिर्फ यहीं तक लिखा है और ये अधूरी आयत है। जबकि कोई भी बात कभी भी कुरान की आयत कोट करे तो मुकम्मल आयत करें, क्योंकि अधूरी बात से बात कुछ की कुछ और हो जाती है। बहरहाल जो यहाँ तक जो इन्होंने तर्जुमा लिखा और इससे जो इन्होंने कहा है कि याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा तुम सजदा करो आदम को, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो कौम जिन में से था, वो अपने रब के हुक्म से बाहर निकल गया। अब यहाँ से कह रहे कि देखिए ये तो जिन था, तो भाई जब अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया था तो जिन को क्या जरूरत है इस हुक्म में शामिल होने की, उसने क्यों इनकार किया? तो क्या जिन और मलाइका एक ही चीज है, या फिर इब्लीस जो है वो जिन है या मलाइका है, क्या है? तो ये इसकी वजाहत मोहम्मद अली भाई ने नहीं किया। ये यानी रेड लाइट और ग्रीन लाइट, वो येलो लाइट जला दिया लेकिन ग्रीन लाइट नहीं जलाया। तो आइए देखिए इसको, मैं पूरी आयत लूंगा बजाय अधूरी आयत लेने के। तो वैज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिही अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुन व बिअसा लिज़्ज़ालिमीन बदला। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा तुम सजदा करो आदम को, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो कौम जिन से था और वो अपने रब के हुक्म से बाहर निकल गया। सो क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवाय दोस्त बनाते हो और वो तुम्हारे दुश्मन हैं? बुरा है जालिमों के लिए बदल। अब देखिए ये क्या है, वैज़ क़ुलना, और जब हमने कहा लिल मलाइकती, कुव्वत मदद के लिए, इसजुदू लि आदम, आदम के लिए फरमा बरदार हो जाओ, फसजदुआ, पस वो सब फरमा बरदार हो गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय मायूसी के, काना मिनल जिन्ने, वो छुपे हुए में से है, या इसको आप ये कह लें कि वो जुनूनी में से है, नजर ना आने वाला है, पोशीदा है। फफसक़ अन अम्रि रब्बिही, बस बिगाड़ किया अपने रब के मामलात के बारे में। अफतत्तखिज़ूनहु, तो बस क्या तुम पकड़ोगे उसे, व ज़ुर्रियतहु, और उसके फैलाने वालों को, औलिया, नजदीक तर, मिन दूनी, मेरे अलावा से, व हुम लकुम अदुव्वुन, और वो तुम्हारे लिए दुश्मन हैं, व बिअसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, और बुरा है जुल्म करने वालों के लिए बदला, बदल। इसका रवा तर्जुमा कर दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। और जब हमने कुव्वत मदद के लिए कहा आदम के लिए फरमा बरदार हो जाओ, बस सिवाय मायूसी के सब फरमा बरदार हो गए। वो जुनूनी यानी नजर ना आने वाला या पोशीदा में से है, बस उसने अपने रब के मामले के बारे में बिगाड़ किया। बस क्या तुम उसे और उसके फैलाने वालों को मेरे अलावा से नजदीकी पकड़ते हो और वो तुम्हारे लिए दुश्मन है, जालिमों के लिए बुरा बदल है। तो देखिए यहां से बात वाज़ेह हो रही है कि इब्लीस जो है वो मलाइका में जरूर, अल्लाह ने मलाइका सबको कहा है, तो जिन भी एक कैफियत है और ये भी एक मलाइका है। यानी जिन अलग से कोई मखलूक नहीं जो हमारे यहाँ आमतौर पर रिवायती तौर पर मशहूर है। किसी वक्त फारिग वक्त हुआ तो जिन के ऊपर भी एक दर्स दे दूंगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इब्लीस की बात आ रही है कि यानी जो मायूसी है वो छुपे हुए में से है, इसलिए उसने अपने रब के मामलात के बारे में बिगाड़ किया। आप रोजमर्रा जिंदगी में भी देख लें कि कोई इंसान बेहतरीन काम कर रहा होता है, जैसे ही वो मायूसी का शिकार होता है अपने अच्छे भले काम को बिगाड़ लेता है और तबाह कर लेता है। तो ये रोजमर्रा के उसमें शामिल है। तो ये जिन ऐसी कैफियत है, यानी इब्लीस ऐसी कैफियत है जो ऐसी छुपी हुई है और वो तमाम मामलात को बिगाड़ देती है, इसलिए कि वो उसने कबूल ही नहीं किया और वो इनकार करने वालों में से। इसलिए यहाँ अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम उसे यानी इस मायूसी को और मायूसी फैलाने वालों को मेरे अलावा से नजदीक तक पकड़ोगे, और वे तो तुम्हारे लिए यानी कि अदावत रखने दुश्मन है। तो बुरा है जुल्म करने वालों के। ये जो जुल्म करने वाले होते हैं वही असल में मायूसी का शिकार होते हैं, जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते, जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वही लोग जालिम होते हैं। तो ये जालिमों के लिए बुरा बदल है। तो मेरे ख्याल में वजाहत हो गई होगी, फिर भी कोई सवाल हो तो बाद में पूछ सकते हैं। तो ये इन दोनों आयतों की वजाहत थी। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।